जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सोल्यूशन निकालते हैं प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 11 का। तो इस प्रश्न में हम लोगों को दिया गया है x/√x+4 का इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग तो इसका प्रतिस्थापन द्वारा करना है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत लंबा है। तो इसका प्रोसेस जब लंबा है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो थाम के बैठ जाइए आप लोग। सिर्फ एक बार आपको देखना पड़ेगा, लगाते चलेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो एक बार पहले देख लीजिए फिर लगाइएगा। तो इसका जो सल्यूशन होगा, तो पहले इसको हम i के बराबर में मानेंगे। इंटीग्रेशन मार्क लगाया, x/में रूट यहाँ पे है +4 dx। इतना तो नॉर्मल प्रोसेस है इसका सभी क्वेश्चन का। अब यहाँ पे पहले हम लोग रूट के अंदर वाले को सिर्फ t मानते थे, मतलब मानने पे आ जाता था अंदर वाले को, लेकिन अब की बार हम लोग पूरे को t मानेंगे। किसको t मानेंगे? लेट √x+4 इक्वल्स टू t। t बराबर √x+4 इक्वल टू t, या t बराबर में √x+4। अब इसका दोनों पक्षों का बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। अब इन दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? t बराबर में, या फिर यहाँ से रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा? x+4 इक्वल टू में t²। ये हो जाएगा t²। अब इसका करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, अवकलन। तो ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये आ जाएगा dt/dx इक्वल टू में, ये है x d/dx x+4, और यहाँ पे t की जगह पे अब की बार t² है। क्या है? t² है। तो इतना हो गया। अब यहाँ से जब करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो गया 2dt/में dx इक्वल टू में x का हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। अब यहाँ से dx को ले जाएंगे उधर, तो ये आ जाएगा 2dt इक्वल टू में dx। अब यहाँ पे जो dx है किसके बराबर है? 2dt के बराबर है। तो अब यहाँ पे इसको ले जाते हैं, यहाँ पहले नोट करेंगे एक बार। i बराबर में x/में √x+4 इंटू में dx। अब i बराबर में इंटीग्रेशन मार्क लगाया। अब यहाँ पे x को ऐसे ही लिख देंगे, और dt के बराबर नहीं, पहले इसको कितने को t माना था? नीचे वाले को हमने माना था t, इतने को हमने t मान रखा था। हाँ, अब इतने को जब t मान रखा था और dt के बराबर dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं? dx की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 2dt। ये हो गया 2dt, ये इंटू में आ गया। अब एक काम यहाँ पे और करना है। जब हमने कितने को माना था, यहाँ पे क्या आया है? x+4 इक्वल टू में t²। अब x+4 इक्वल टू में t², ये दूसरा स्टेप है, बस नीचे लिख दे रहे हैं क्योंकि वहाँ भी और लंबा जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या है? x+4 इक्वल टू में t²। जब x+4 इक्वल टू में t², तो x बराबर क्या होगा? तो x बराबर होगा, ये 4 चला जाएगा उधर दूसरे साइड, तो x इक्वल टू हो जाएगा t² -4। ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? t² माइनस का 4। तो x की जगह पे अब हम लोग क्या लिखेंगे? t² -4। देखते रहिएगा ध्यान से। तो x की जगह पे हम लोग अब लिखेंगे
टी स्क्वायर माइनस का 4, ये हो गया अपॉन में टी 2dt ये इनटू में है। हाँ, तो अब चलिए 2dt का मल्टीप्लाई करते हैं, 2dt का मल्टीप्लाई कराते हैं। कहाँ कराएंगे? 2t अरे यार सारा चीज़ तो मैटर कर दिया। यहाँ पे जब 2 आया तो 2 के साथ t भी रहेगा, t, बस t मतलब कि डिफरेंशिएशन होगा, मैंने t लिखना ही बोल दिया, तो यहाँ पे होगा 2t। अब 2t dt है, क्या है 2t dt। अब 2t का मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ? इसके साथ, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू में 2t का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2t क्यूब माइनस में 4 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2t का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 8t पूरे के अपॉन में है t इंटू में dt 2dt का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं, अलग अलग तोड़ के इसको लगाया ब्रैकेट। अब 2t के पावर 3 है, यहाँ पे -8t के अपॉन में t है, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया dt। इतना तो समझ में आ रहा है, इसको तोड़ लिया गया। अब जब तोड़ लिया गया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये है t से t कैंसिल हो गया, ये t से t कैंसिल होके ये क्या आ गया? ये आ गया 2t स्क्वायर, एक t, यहाँ पे 3t है, पावर में 3 है तो 3t है, और यहाँ पे जब नीचे वाले से एक t कैंसिल हो गया तो ये हो गया 2t स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ से एक t कैंसिल हो गया तो यहाँ पे एक ही t है, पावर में कुछ नहीं है, पावर में कुछ नहीं तो मतलब एक है, तो यहाँ पे हो गया 8, ये हो गया dt। यहाँ तक तो प्रोसेस समझ में आ ही रहा होगा। तो जब सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक प्रोसेस, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे जब बढ़ाएंगे तो यहाँ तक जिसको समझ में आया वो लोग नोट कर लीजिए, 1 मिनट मैं थोड़ा इसके आगे का प्रोसेस देख लूँ। बस यही देखना था मुझे कि यहाँ पे जब देखिए इंटीग्रेशन होगा इसका तो यहाँ पे t क्यूब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 8 के साथ कुछ नहीं था, तो नॉर्मल होता तो यहाँ पे x आ जाता, लेकिन यही देख रहा था कि x आएगा या t आएगा। तो यहाँ पे चलिए इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन जब हो जाएगा तो यहाँ पे 2 है तो 2 को ऐसे लिख देंगे। जब इंटीग्रेशन होता है t के पावर 2 है तो घात में 1 जोड़ लिया जाता है, तो 2t घात में जब 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 3, और 3 जो पावर में घात में होता है वही आ जाता है नीचे, तो ये हो गया 2/3। अब माइनस में यहाँ पे 8 की जगह पे यहाँ 8 है, तो नॉर्मल जब होता है इंटीग्रेशन तो 8x हो जाता है यहाँ पे 8 के साथ, लेकिन यहाँ पे t का काम है, x को हमने भी यहाँ पे माना है, तो यहाँ पे आ जाएगा t आ गया क्योंकि t का यहाँ पे यूज हो रहा है। अब यहाँ पे dt तो हट गया, प्लस में आ गया यहाँ पे c। अब इतना जब प्रोसेस हो गया आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इतना प्रोसेस होने के बाद अब इसको इधर नीचे लिखेंगे नहीं, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे जब बढ़ाते हैं तो अब t का वैल्यू रखेंगे, क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t के बराबर में क्या है? t का मान जो है ये है t इक्वल टू में √x+4, क्या है? √x+4, तो यहाँ पे √x+4, यहाँ पे √x+4, तो 2 जगह रखेंगे। उससे बढ़िया हम t को कर लेते हैं कॉमन। क्या कर लेते हैं? t को जब हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? i बराबर में 2/3, यहाँ से t को कॉमन करेंगे, एक t यहाँ पे है एक t यहाँ पे है, तो यहाँ पे t निकल गया बाहर। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाया 2/3
टी जब यहाँ से एक टी बाहर निकल गया तो यहाँ पे बचा 2 और माइनस का मार्क ऐसे वैसे लगा देंगे जो है, और 8 यहाँ पे बचा। यहाँ से टी जब एक बाहर निकल गया तो यहाँ बचा 8 और ये हो गया प्लस सी, ये हो गया प्लस सी। क्या हो गया? प्लस सी। अब इसको यहाँ पे एक बार हम आपके लिए उतार देते हैं ऐसे, जैसे है आई बराबर में आई बराबर में जो है यहाँ पे टी ब्रैकेट अंडर 2/3 टी के पावर 2 टी स्क्वायर इज 8 ब्रैकेट क्लोज प्लस में सी। अब t की वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी, तो t इजिकल टू में क्या है? t इजिकल टू में है रूट t बराबर में क्या माना है? रूट x प्लस 4। तो t की जगह पे क्या रखा जाएगा? x प्लस 4। यहाँ पे t की जगह पे रूट x प्लस 4 रख दिया गया, और यहाँ पे 2/3 को जैसे है वैसे उतार देंगे। फिर यहाँ पे t है, t की जगह पे क्या रखा जाएगा? रूट x प्लस 4। अब यहाँ पे रूट है और रूट पे है क्या? स्क्वायर। ये जो है t पे क्या था? स्क्वायर था, तो रूट t का वैल्यू रख के इसका स्क्वायर करके माइनस का मार्क वैसे लगा दिया जाएगा और 8 को वैसे लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। प्लस में है सी। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे? अब ये रूट x प्लस 4 को नहीं छेड़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप में छेड़ा जाएगा। ये हो गया 2/3। अब रूट कट जाएगा, यहाँ पे जो पावर में 2 है इससे रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बचा x प्लस 4 माइनस 8। ये पूरे के माइनस में है, प्लस में सी। अब इतना जब प्रोसेस हो गया तो क्या किया जाए? 1/2 को बाहर निकाल लिया जाए। 2 को 2/3 क्या किया जाए भैया? एक मिनट देख लें हम। मतलब कि चाह रहे हैं कि हमारे व्हाइट बोर्ड पे आए ना, इतना लंबा प्रोसेस बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट यहाँ लगा दिया गया है। अब देखिए, चलिए छोटा छोटा लिखते हैं। यहाँ पे हो गया x प्लस 4, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे 1/3 है, इसको निकाल लेते हैं बाहर। अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर करा दो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 था, तो ये हो गया प्लस 8 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद में ये आ गया माइनस का 8 प्लस में हो गया c। अब ये रूट x प्लस 4 को ऐसे ही लिख देंगे। अब ये 3 जो है ये इतने के बटे में है। अब इसको चाहे लाइन बढ़ा के पूरे के बटे लिखते, तो इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो ये 8 से गुणा में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8। इसके बटे में 3 था, पूरे के बटे में 3 था, तो 3 का 8 के बटे में कुछ नहीं था, तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 8 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन में 3। अब आ गया प्लस का c। अब रूट x को क्या करेंगे? यहाँ से 2 को बाहर निकाल लेते हैं। क्या 2 को यहाँ से जब 2 देखो सब में कॉमन है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 8 है। 8 से जब 2 को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे 24 में से भी 2 निकलेगा, तो ये 2/3 को निकाल लिया बाहर।
ये हो गया √x+4 ब्रैकेट के अंदर 2 जब बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचा x, और 8 में से जब 2 बाहर निकल गया तो बचा 4, माइनस में बचा 24 में से यहाँ पे जब बाहर निकला तो यहाँ पे बचा 12, प्लस में c। यहाँ पे 2/3 √x ऐसे ही रहेगा जैसे था। अब 12 में से +4 घटेगा तो ये हो जाएगा x -8। 12 में से +4 जाएगा तो हो जाएगा 8 x -8 प्लस में हो गया c। अब आई होप कि आंसर आ चुका होगा। इसके बाद भी एक भी प्रोसेस जाएगा, इतना जगह बच रहा है मेरा। तो 2/3 √x+4 ब्रैकेट अंडर x -8। अब यही मल्टीप्लाई कराएंगे तो भरने को तो पूरा ब्लैक वाइट बोर्ड भर जाएगा हमारा। शायद से यही हो गया होगा आंसर। तो चेक कर लीजिए आप लोग, देखते हैं पहले कौन चेक करता है। आप लोगों का तो हैबिट होगा, डेली आंसर चेक करते हैं। 2/3 √x+, हाँ यही है राइट आंसर। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आंसर। तो पहली बात तो मुझे लगता है कि एक बार में किसी को समझ में आया नहीं होगा तो वीडियो को दोबारा देखें, और जिसको आ गया हो वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर जो आपको ये प्रश्न जो है एक बार में समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको मुझसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। क्योंकि इस प्रश्न को समझने के लिए मैं जब 12th में था तो अपना सर पटक लेता था, क्योंकि ये जो प्रोसेस है कि यहाँ पे क्यों दोनों पक्षों का वर्ग किया जा रहा है, मेरे दिमाग में नहीं घुसता था कि ये क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन पढ़ना था, एग्ज़ाम देना था तो ज़बरदस्ती ही सही मगर पढ़ा गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और सभी बहनों से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, मार्कर लेके निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। कमेंट करते रहिएगा, कोई कमी होगी कोई गलती होगी बताते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ सरस्वती।